अरे भाई, ईशान किशन की आंधी आई, ईशान किशन ने सेंचुरी बनाई। इंडिया के डोमेस्टिक में भी ना टैलेंट नजर आता है। ईशान किशन ईशान किशन ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। बहरहाल ईशान किशन, गुड टू सी दैट ही गॉट 100। तो बीसीसीआई को चाहिए था कि भाई साहब एक आधी सीरीज में इसको मौका देना चाहिए। देखो पाकिस्तानी छनगनों, देखो T20 में बैटिंग करना किसको कहते हैं? बड़े खिलाड़ियों की भाई साहब यही निशानी होती है। अच्छे बच्चे जो है ना, जो क्रिकेट में अभी कदम रखा है, उनको भी पता है कि स्ट्राइक रेट कितना मैटर करता है T20 में। अब ईशान किशन, इसका नाम तो भाई बड़े खिलाड़ियों में आना चाहिए। ये वही ईशान किशन है जो विकेट कीपर बैट्समैन जो एक ज़माने में यानी कि इंडिया से रेगुलर खेल रहे थे, मतलब वाइट बॉल फॉर्मेट्स में खास करके। तो बहरहाल ही हैज़न्ट प्लेड सिंस लेट 2023, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया कि लो जी मैं भी अभी हूँ इधर मुझे भूलना नहीं। और ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड कीपर बैट्समैन, बट अनफॉर्चुनेटली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हालात ऐसे रहे इंडियन क्रिकेट में कि इतना एक भरमार रहा है टैलेंट का कि उस बेचारा भी वो 2 साल से साइड लाइन ही होकर रह गया। कुछ उसकी अपनी गलतियां भी थी। फिर अब आईपीएल में सरफराज खान और पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स को, मतलब पोटेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को मौका मिलने वाला है आईपीएल में खेलने का। तो यानी कि जो अगले साल जो आईपीएल होगा उसके बाद जो मतलब टैलेंट का पोजीशन होगा इंडियन क्रिकेट के पास, अब उस वक्त तक ये मतलब गंभीर और अजीत अगर का रहता ही नहीं रहता, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अब जो भी आएगा इंडियन क्रिकेट में, जिसके हाथ में भी भाग दौड़ होगी, चाहे वो गंभीर और अजीतकारी क्यों ना कंटिन्यू कर रहे हो उस वक्त, तो यानी कि विल हैव अ लॉट टू चूज़ फ्रॉम। लेकिन बहरहाल ईशान किशन, गुड टू सी दैट ही गॉट 100। और इट जस्ट शोज़ के मतलब इंडियन क्रिकेट के पास ऑल सेड एंड डन कितना बैकअप टैलेंट है। उस पर जो है फिर ये होती है कि खबर आती है कि जी वो टीम जो है 5th T20 इंटरनेशनल के लिए गई, तो शुभमन गिल इंजर्ड है, लेकिन वो फिर भी ट्रैवल कर रहा है टीम के साथ। अरे भाई, ईशान किशन की आंधी आई, ईशान किशन ने सेंचुरी बनाई, वो भी सईद मुश्ताक ट्रॉफी के फाइनल मैच में। भाई बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी होने का सबूत यहां पे दे दिया। ईशान किशन ने 200 के स्ट्राइक रेट से भाई साहब 100 ठोक दिया, बल्कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। ईशान किशन जो इस वक्त इंडिया की टीम में उसकी जगह नहीं बन रही, इंडिया की टीम में वो डिजर्व तो करते हैं, 100% वो डिजर्व करते हैं, मगर जगह नहीं बन रही क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। और फिर इसका आपको पता है कि डबल 100 भी इंटरनेशनल में बन चुका है। तो बीसीसीआई को चाहिए था कि भाई साहब एक आधी सीरीज में इसको मौका देना चाहिए। छोटी टीमों के अगेंस्ट जो सीरीजें होती हैं, इंडिया की टीम तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। हाँ, अब जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज यहाँ पे टूर होते हैं, तो ईशान किशन का हक है वहां पे खेलने का। आज ईशान किशन ने एज अ कैप्टन भाई सेंचुरी लगाई है। बड़े खिलाड़ियों की भाई साहब यही निशानी होती है। टूर्नामेंट चाहे कैसा भी हो, जैसे आईसीसी के टूर्नामेंट हो गए, या एशिया कप हो गया, या पीएसएल, बिग बैश, आईपीएल, बीपीएल, ये जितने भी लीग हो गए, सईद मुश्ताक ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, कायदे आजम ट्रॉफी, ये जो और डोमेस्टिक की टूर्नामेंट होते हैं, तो हर टूर्नामेंट का जो नॉकआउट का मैच होता है ना, फाइनल, सेमीफाइनल, भाई उसमें अगर कोई प्लेयर आके 150 ठोक दे, वो भी जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो होता है बड़े खिलाड़ी की पहचान। वो बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। वो खिलाड़ी बताता है परफॉर्म करके कि भाई साहब मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं आगे चल के जो है कि और भी बड़ा खिलाड़ी बन सकता हूं। अब ईशान किशन, इसका नाम तो भाई बड़े खिलाड़ियों में आना चाहिए। वो इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज हारने के बाद, एक टीम सीरीज हार जाए ना, तो वो टीम बिल्कुल प्रेशर में आ जाती है। वो टीम बिल्कुल जो है कि मलबे के नीचे पड़ी रहती है कि भाई आप सीरीज हार गए हो। हारने के बाद ईशान किशन ने कमबैक करते हुए जो है कि डबल 100 लगाया था, वो भी फास्ट टेस्ट। भाई डबल 100 आपने रोहित के 3 देखे हैं, सचिन का देखा है, सहवाग का देखा है, फखर जमान, क्रिस गेल का देखा है, मार्टिन गप्टिल का देखा है, सबके डबल 100 देखे इंटरनेशनल में। लेकिन ईशान किशन जैसा शायद ही आपने देखा होगा कम बॉल के ऊपर। हालांकि बेस्ट जो है कि डबल 100 अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का है, वो 264 वाला हाईएस्ट, सबसे ज्यादा रन उसके हैं।
ईशान किशन का मैं जो है कि उसको नाम इतना बड़ा दे रहा हूँ क्योंकि उसने फास्ट टेस्ट लगाया था भाई। 126 बॉल पे 200 रन वनडे में, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बच्चा, अच्छा उसके साथ खड़ा हुआ कौन था? चेस मास्टर विराट कोहली, किंग कोहली, क्रिकेट का जो है कि किंग, वो उसके साथ खड़ा हुआ था। विराट कोहली ने भी जो है कि 100 लगाया था। इंडिया के डोमेस्टिक में भी ना टैलेंट नजर आता है, टैलेंट ने बाबा जी साबित किया है। इंडियन प्लेयर्स का है ये जलवा, उनकी डोमेस्टिक का है ये जलवा, उनकी बैटिंग का है ये जलवा। बाबा जी जलवा है उनकी बैटिंग का। मैं कहता हूं उनके ना बच्चों को मैं कसम खा रहा हूं बाबा जी, मैं आपको लिख के देता हूं, उनके बच्चे जो है ना, जो क्रिकेट में अभी कदम रखा है, उनको भी पता है कि स्ट्राइक रेट कितना मैटर करता है T20 में। बाबा जी हरियाणा वर्सेस झारखंड उनका मैच हो रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो आप हिसाब लगाएं कि बाबा जी झारखंड के प्लेयरों ने ना बाबा जी बत्ती बना दी है हरियाणा वालों की। मैं कहता हूं तुन के रख दिया, ठोकम ठकाई लगा के रख दी बाबा जी। एक तरफ ईशान किशन ही नहीं पकड़ाई दे रहा, ये हिसाब लगा लो ईशान किशन जिसने बाबा जी 101 रन बनाए हैं और 100 बनाया है, इस बंदे ने 45 बॉलों पे 100 बनाया है। ईशान किशन नाम तो सुना होगा ना बाबा जी, आप हिसाब लगाएं इंडियन टीम में उसकी जगह नहीं बन रही। हरियाणा के खिलाफ मैं कहता हूं तबाही किस्म की बैटिंग करके गया है ईशान किशन ने बाबा जी 10 छक्के। अबे कौन मारता है रे 10 छक्के, कौन मारता है बबलो, कौन मारता है 10 छक्के? 10 छक्के उस लड़के ने मारे ईशान किशन ने और 6 चौके, और जो छक्का सेंचुरी जो मारी है ना बाबा जी, वो भी तुन के छक्का मार के सेंचुरी मारी है अगले ने। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर बिठा के रखते। अल्लाह की कसम आपको उठा के बताता हूं कि 49 बालों में 101 किया ईशान किशन ने। इतनी मजेदार बैटिंग इस बंदे ने की है, इससे पहले मैंने इस तरह की बैटिंग कोई नहीं देखी। 1 छक्का, 2 छक्के, 3 छक्के, 4 5 6 7 8 9 10 छक्के लगाए हैं, 7 चौके लगाए हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर। मेरे बबरों के फैन, मेरे घंटे के फैन, मेरे बबरों के फैन, मेरे घंटे के फैन, मेरे बबरों के फैन, मेरे घंटे के फैन, निकलो ना बाहर। देखो पाकिस्तानी छनगनों, देखो T20 में बैटिंग करना किसको कहते हैं? ओ भाई साहब खुशहागरा, ये इंडिया के कौन से प्लेयर हैं? मैं अभी गयान की बैटिंग भूल गया हूं, मैंने खुशहागरा की जो बैटिंग देखी है, जो ईशान किशन की बैटिंग देखी है, अनुकुल ओ भाई नीचे से प्लेयर आया, वो कोई 13-14 बॉलों में 40-45 कर गया। और झारखंड वर्सेस हरियाणा का जो आज फाइनल लगा हुआ है ना, वो भाई 250 से ऊपर निकल गई है झारखंड। लो सांभो, जितने भी मेरे इंडिया दोस्त देख रहे हैं पाजी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह की कसम जो ईशान किशन ने आज बैटिंग कर दी है ना, एक तबाही वाली बैटिंग की है, और उसने दिखा दिया कि मैं T20 में ना अभी भी सबसे बड़ा कैंडिडेट हूं, मुझे ले लो T20 वर्ल्ड कप 2026 में। देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का ग्रैंड फिनाले था, बहुत लंबी है, इसमें ऑलमोस्ट सारे इंडियन प्लेयर्स, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, सब ये खेलते रहे हैं। बेशक फुल टाइम के लिए नहीं, लेकिन जब उनको मैचेस जब भी मौका मिला तो खेलते रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा आप कह लो T20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक का। 141वां ये फाइनल मैच को टोटल मिला के 141 इसमें मैच होते हैं। आप खुद समझ ले कितना ये बड़ा टूर्नामेंट है। 141 मैचेस था, फाइनल मैच था, और झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली की मेडन पहली जो ट्रॉफी थी वो अपने नाम कर ली, और हरियाणा को इन्होंने हरा दिया। पहले बैटिंग झारखंड ने की, जहां पर उन्होंने एक ह्यूज टोटल बोर्ड पर लगाया 262 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और हरियाणा सिर्फ 193 बना सका। और इस तरह से जो मैच है और ग्रैंड फिनाले वो 69 रन से झारखंड ने जीत लिया। लेकिन जो हाईलाइटेड परफॉर्मर थे वो 2 ही थे। एक का नाम है ईशान किशन, जिसने 101 रन की नॉक खेली 10 छक्कों की मदद से और 11 चौके मारे, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था सिर्फ 49 गेंदों पे। और कहीं ना कहीं इंडिया की T20 टीम में वो जगह भी बनाना चाहते हैं, और अभी फिलहाल उनकी जगह बन नहीं रही। और स्पेशली अगर आप विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जहां पर संजू को उस तरह से मौका नहीं मिल पा रहा, या फिर जितेश शर्मा को नीचे मौका दिया जा रहा है, तो अगर अभिषेक शर्मा के साथ ये चाहें
तो ईशान किशन को भी ओपनिंग कराई जा सकती है, जहां पे वो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं अगर आपको संजू समझ नहीं आ रहा। लेकिन बात वही है कि ईशान किशन या संजू सैमसन इन सब की तब जगह बनेगी ना जब शुभमन गिल साहब जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल साहब ना कुछ करते हैं, सिंगलें टुक टुक करते रहते हैं और वो अड़के हुए हैं। लास्ट 14-15 मैचेस में एक भी उनका 50 भी नहीं है। ईशान किशन की सेंचुरी देख पाकिस्तानी हैरान। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ऐसे खेलने की कर रहे गुहार। जहां तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को झारखंड ने पहली बार अपने नाम किया, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही ईशान किशन की, जिन्होंने 45 गेंदों की बदौलत 101 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी। इसके साथ कुशाग्र ने भी 81 रन की दमदार पारी खेली। ईशान किशन की शतक के बदौलत झारखंड ने 262 रन का टारगेट दिया, यह किसी टी20 फॉर्मेट के फाइनल मैच में सबसे उच्च स्कोर है। वहीं अब कुछ पाकिस्तानी का रोना धोना शुरू हो गया है कि इंडिया के युवा इस तरह के बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारे यहाँ बाबर रिजवान ने बीपीएल में नाक कटवा ली है। बीपीएल में उनका प्रदर्शन देख पाकिस्तानियों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। आप भी इस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।